जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। अभी आपने शाम को देखा, हिमाचल प्रदेश की असेंबली में यहाँ पर हलचल मच गई है बिकॉज बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर राज्यसभा का इलेक्शन जीत गया है। वहां पर क्रॉस वोटिंग होती है एंड यहाँ पर टाई हो जाता है। एंड टाई होने के बाद लॉटरी के थ्रू हम देखते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर राज्यसभा के लिए यहाँ पे चुना जाता है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। नंबर टू, 2019 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि क्रॉस वोटिंग एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आता है। क्रॉस वोटिंग अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर होती है तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर पिक्चर में आता है। एंड यहां पर जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस विप इशू नहीं कर सकती इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस। कांग्रेस ने यहां पर अपने लेजिस्लेचर्स के लिए 3 लाइन विप इशू की थी। 3 लाइन विप का मतलब क्या है कि पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरह की विप्स होती हैं। 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 1 लाइन विप में जस्ट खाली बताया जाता है। 2 लाइन विप में यह कहा जाता है मेंबर्स को, लेजिस्लेचर को, कि आपको प्रेजेंट रहना है हाउस में। 3 लाइन विप का मतलब है कि पार्टी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। जब आप 3 लाइन विप को यहां पर वायलेट करते हैं तब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल यहां पर एप्लीकेबल होगा। ओके, हिमाचल प्रदेश असेंबली जिसमें कांग्रेस के एट प्रेजेंट 40 एमएलए थे, बीजेपी के इसमें 25 एंड इंडिपेंडेंट के 3। राज्यसभा के इलेक्शंस के पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 68 टोटल है। कितनी वैकेंसी थी? एक वैकेंसी के लिए यहां पर इलेक्शन था। नंबर +1 दैट मींस 68 डिवाइडेड बाय 2 +1, 2 3 2 4 +1 दैट मींस ऑलमोस्ट आपको 34 यहां पर चाहिए थे। डन। तो हम देखते हैं कि यहां पर ऑलमोस्ट कांग्रेस की जीत हो सकती थी, बट वहां पर क्रॉस वोटिंग होती है एंड क्रॉस वोटिंग के कारण दोनों टाई हो जाते हैं। कांग्रेस ने 3 राज्यसभा की सीट जीती हैं कर्नाटका में, बीजेपी ने एक, आफ्टर क्रॉस वोटिंग। तो आपको विप पता होनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर होती है तो ही एंटी डिफेक्शन लॉ पर आएगी। आप राज्यसभा के इलेक्शंस में विप इशू नहीं कर सकते, जो कि कांग्रेस ने यहां पर करी। एंड जयराम ठाकुर जी, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहां पर इलेक्शन कमीशन को कहा कि विप को आप इशू नहीं कर सकते इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस। ओके, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए कैसे होता है? टोटल यहां पर असेंबली की सीट्स डिवाइडेड बाय वैकेंसी कितनी है, +1 एंड +1। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा की इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस वोट्स डाली जाती हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। क्वाइट ऑब्वियस है, 40 कांग्रेस के यहाँ पर एमएलए थे तो वो इजीली यहाँ पर इस सीट को जीत सकते थे, बट क्रॉस वोटिंग होती है, इस कारण टाई हो जाता है। एंड टाई के कारण लॉटरी के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन निकलता है और बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विप पता हो, 3 लाइन विप क्या है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है ये आपको पता हो। ठीक है। बीजेपी राज्यसभा कैंडिडेट मूव्स इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट कांग्रेस इशूइंग विप। विप यहां पर किया है बिकॉज विप के बाद आप अपने लेजिस्लेचर को क्या कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो वोट डालने के लिए एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी। सुप्रीम कोर्ट 2019 में कह चुकी है कि यहां पर लेजिस्लेचर यहां पर फ्री है वोट डालने के लिए व्हेन इट कम्स टू द राज्यसभा इलेक्शन। क्रॉस वोटिंग को हम यहां पर एंटी डिफेक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा इलेक्शंस। पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है बट डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं हो सकती अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। Okay, such a whip is not only unethical but against the conducting of elections to the Rajya Sabha, as it will affect the decision-making ability of the MLAs. Following the whip, all the candidates will have to show the ballot to the authorized agent. अगर whip जब issue कर देते हो तो हर पार्टी का एक authorized agent होता है, उसको यहां पर आपको अपना ballot दिखाना होता है। Who can declare a vote invalid if any MLA refuses to show the ballot? अगर कोई MLA अपना ballot show नहीं करता है तो उसको यहां पर वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं जब कोई पार्टी विप इशू कर देती है। Meanwhile, the leader of opposition, Jairam Thakur, said that Election Commission
विप कैनॉट बी इशूड फॉर राज्यसभा पोल्स, राज्यसभा पोल्स के लिए आप विप इशू नहीं कर सकते हैं। एंड कांग्रेस हैज बाय इशूइंग द विप शोन इट्स इंटेंशन टू प्रेशराइज द पार्टी लेजिस्लेचर, यहां पर पार्टी लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करी गई है थ्रू द कांग्रेस। इसलिए हम देखते हैं टाई होता है एंड फाइनली यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है। तो तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, आपको फॉर्मूला बता दिया। देन विप यहां पे राज्यसभा पोल्स के लिए जनरली इशू नहीं करी जाती है। देन टाइप ऑफ विप्स मैंने आपको बता दिया, जब 3 लाइन विप को आप वायलेट करते हो तभी आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जब ये टाई हुआ तो उसके बाद लॉटरी के थ्रू हम देखते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है। ऐसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।